हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स सीक्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कराई जाती है। इससे पहले हमने रिसर्च के क्लास ले ली है। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च प्रॉब्लम इज फीजिबल ओनली व्हेन। ऑप्शन ए, इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलेवेंस। ऑप्शन बी, इट इज़ रिसर्चेबल। ऑप्शन सी, इट इज़ न्यू एंड एड्स समथिंग टू नॉलेज। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए, रिसर्च प्रॉब्लम इज फीजिबल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग हाइपोथेसिस इज। ऑप्शन ए, अ प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन बी, नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड। ऑप्शन सी, अ प्रोविंशनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। या ऑप्शन डी, अ साइंटिफिक थ्योरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अ प्रोविंशनली एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस फॉर फ्यूचर रिसर्च। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं किस लिए, कि हमें फ्यूचर में क्या करनी होती है, रिसर्च करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे गेव अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज। जीन पियाजे ने टीचिंग एप्टीट्यूड में एक थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें पूछा गया है कि वो जो थ्योरी है वो किस रिसर्च पर बेस है। ऑप्शन ए, फंडामेंटल रिसर्च। ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। ऑप्शन सी, एक्शन रिसर्च। या ऑप्शन डी, इवैल्यूएशन रिसर्च। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, आया हुआ है क्वेश्चन ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फंडामेंटल रिसर्च। तो जो जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो फंडामेंटल रिसर्च पर बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न्ड विथ विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। ऑप्शन ए, फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ अ थीसिस। ऑप्शन बी, डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ऑप्शन सी, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च। या ऑप्शन डी, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। इथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। जो हमारा रिसर्च एथिक्स है वो एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग पर बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल वेरिएबल्स कैन नॉट बी रैंक्ड। ऑप्शन ए, इंटरवल स्केल। ऑप्शन बी, रेशियो स्केल। ऑप्शन सी, ऑर्डिनल स्केल। या ऑप्शन डी, नॉमिनल स्केल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है ओनली बी, सेकेंड है ओनली डी, थर्ड है ओनली बी एंड सी, फोर्थ है ओनली ए, बी एंड सी। इसमें पूछा क्या गया है, स्केल वेरिएबल कैन नॉट बी रैंक्ड। कौन सा स्केल है जिसमें रैंक्ड नहीं यूज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ओनली डी। हमारी नॉमिनल स्केल जो है उसमें हम रैंक्ड नहीं यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन टू बी स्टडीड इन हेट्रोजीनियस बट सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ऑप्शन बी, जजमेंट सैम्पलिंग। ऑप्शन सी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। या ऑप्शन डी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजीनियस बट सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, यानी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, रिसर्च प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। रीजन है, इट कैन बी यूज टू स्टडी प्रॉब्लम फेस्ड बाय सिटीजन एंड प्लान इंटरवेंशन अकॉर्डिंगली। Select the correct answer. Option A है, A and R are true and R is the correct explanation of A.
Option B, A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C है A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए रिसर्च प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ये तो सही है। अब रीज़न क्या है, इट कैन बी यूज टू स्टडी प्रॉब्लम फेस्ड बाय सिटीजन एंड प्लान इंटरवेंशन अकॉर्डिंगली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मैथड्स द एम्फेसिस इज लेड ऑन नेचुरलिस्टिक सेटिंग एंड मीनिंग गिविंग प्रोसेस। ऑप्शन ए, एक्स पोस्ट फैक्टो मैथड। ऑप्शन बी, केस स्टडी मैथड। ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल मैथड। या ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्शन सर्वे मैथड। इसमें कीवर्ड क्या है, नेचुरलिस्टिक सेटिंग। अब फटाफट आप आंसर करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केस स्टडी मैथड, जो कि क्या होती है, नेचुरलिस्टिक सेटिंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर रिसर्च इंटेंट्स टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन, विच रिसर्च मैथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस स्टडी। ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल मैथड। ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मैथड। ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल मैथड। या ऑप्शन डी, एक्स पोस्ट फैक्टो मैथड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो इस स्टडी के लिए जो अप्रोप्रिएट मेथड है वो क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। ऑप्शन ए, डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन। ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। ऑप्शन सी, डिसाइडिंग द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर। ऑप्शन डी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस। इनिशियल यानी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है जब हम रिसर्च को परस्यू करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पूछी गई है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है रिसर्च में, हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए जिसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। तो इनिशियली सबसे पहले हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपनी रिसर्च करेंगे। उसके बाद हम रिसर्च डिज़ाइन, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो ऐसे आगे आगे धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी रिसर्च कंप्लीट होती है, ठीक है। मगर इसका इनिशियल स्टेज क्या है, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक रूल ऑफ द APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग फॉर्मेट। ऑप्शन ए, इटैलिसाइज टाइटल ऑफ शॉर्टर वर्क सच एज जर्नल आर्टिकल्स और essay. ऑप्शन बी, इन्वर्ट ऑथर्स नेम लास्ट नेम फर्स्ट. Option C, italicize title of longer work such as book and journals. Option D, alphabetically index reference list. Select the correct answer. First है A and B, second है B, C, D, third है C and D और fourth है A, B, C and D. ये D है, ये 0 नहीं लगा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, APA स्टाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बी, सी एंड डी। बी यानी इन्वर्ट ऑथर नेम लास्ट नेम फर्स्ट, लास्ट नेम जो होता है वो पहले लिखना है। इटैलिसाइज द टाइटल ऑफ लॉन्गर वर्क सच एज बुक एंड जर्नल्स एंड अल्फ़ाबेटिकली इंडेक्स रेफरेंस लिस्ट। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, बेसिक रूल्स ऑफ APA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायबिलिटी रिफर्स टू वेदर अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट सेज इट मेजर। स्टेटमेंट सेकेंड है, वैलिडिटी रिफर्स टू वेदर अ टेस्ट कंसिस्टेंटली यील्ड द सेम और सिमिलर स्कोर। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। ऑप्शन बी है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। ऑप्शन डी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं, गलत हैं। बोला गया वैलिडिटी रिफर्स टू वेदर अ टेस्ट कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली किस में होता है, रिलायबिलिटी में। रिलायबिलिटी हमारी कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और सिमिलर स्कोर दे बार बार, तो वो होती है हमारी क्या, रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या होती है, टेस्ट मेजर व्हाट इट सेज इट मेजर, जो हम मेज़र करना चाहते हैं क्या हम वही मेज़र कर रहे हैं, वो होता है क्या, वैलिडिटी। तो इसमें क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, वैलिडिटी का लिखा है ऊपर और रिलायबिलिटी का लिखा है नीचे। रिलायबिलिटी हमारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए और वैलिडिटी हमारी वो होनी चाहिए जो चीज़ हम मेज़र करना चाहते हैं क्या हम वही चीज़ मेज़र कर रहे हैं, तो वो क्या होती है हमारी वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट पॉजिटिविज्म इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज। ऑप्शन ए सब्जेक्टिविज्म, ऑप्शन बी क्रिटिकल रियलिज्म, ऑप्शन सी एम्पिरिसिज्म या ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिविज्म। एक होता है पॉजिटिविज्म और एक होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो इसमें पूछा गया है जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो किससे रिलेटेड है। फटाफट आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्रिटिकल रियलिज्म। जो हमारा पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो रिलेटेड किससे है, क्रिटिकल रियलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च अटेम्प्ट्स आर मेड टू एस्टैब्लिश कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन। ऑप्शन ए फिनोमिनोलॉजी, ऑप्शन बी ग्राउंडेड थ्योरी, ऑप्शन सी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म या ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट है, एक्शन रिसर्च इज यूज्ड प्राइमरली टू इम्प्रूव अ गिवन सिचुएशन बाय अ प्रैक्टिशनर। स्टेटमेंट सेकेंड है, अप्लाइड रिसर्च इज डायरेक्टेड एट एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। चूज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू, ऑप्शन बी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स, ऑप्शन सी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स, ऑप्शन डी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। एक्शन रिसर्च यूज प्राइमरली टू इम्प्रूव गिवन सिचुएशन ऑफ अ प्रैक्टिशनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर ट्रू। एक्शन रिसर्च क्या होती है, जो हमारी तुरंत क्या करती है, हमारी जो समस्या होती है उसको सॉल्व कर देती है, वो होती है हमारी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च का जो प्रोसेस होता है वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।